Hello students. This is your biology class and today we will start a new chapter, classification of plants. Right? So previous class में हमने discuss किया था classification of animals. Now we will discuss about classification of plants. Right? Well, we all know our earth is a home to various kind of living organisms. Some of them are plants, animals, microorganisms and so on. Right? So there is a need to divide them in separate groups. At first प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में कि हमने कैसे एनिमल्स को क्लासिफाई किया। अब हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो दो लिविंग क्रिएचर हैं, जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ में, मोस्टली इनमें से दो, एक तो है प्लांट्स और एक है एनिमल्स। राइट, तो प्लांट्स को हम प्लांटी, ठीक है, एक किंगडम है, ठीक है, इन दोनों को हमने दो किंगडम, मेजर किंगडम्स में प्लेस किया। ओके, तो फर्स्ट वन इज किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। राइट, सिमिलरली किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, राइट, एंड दे ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या हम कहें नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इस पार्ट को तो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Now in this class we will discuss about kingdom plantae या हम कहें classification of plants, right? Okay, तो चलिए इसको शुरू करते हैं kingdom plantae को। तो same as जैसे हमने kingdom animalia को डिस्कस किया था, तो same as इसको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं kingdom plantae को। Okay, so basically plants को हम two main category में classify करेंगे। First one is undifferentiated and second one is differentiated। तो जैसे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट टूल्स को यूज किया था, जैसे उनकी सिमेट्री है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, ठीक है, तो सेम एज इसमें भी यही है कि इसमें हम डिफरेंट टूल्स को यूज करेंगे। टूल्स सच एज उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिफरेंशिएटेड कैसे है, ठीक है, और उसमें टिश्यूज कैसे हैं, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, एब्सेंट है, सीड्स कैसे हैं, नेकेड है, ओपन सीड्स हैं, फ्लावर प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो ये सभी टूल्स हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लांट्स को बेसिकली हम टू मेन टाइप में पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट अनडिफरेंशिएटेड एंड सेकंड वन इज डिफरेंशिएटेड। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि जिसमें वेल डिफाइंड रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट है, तो वो डिफरेंशिएटेड प्लांट है। ठीक है, मतलब अलग अलग पार्ट में प्लांट पूरी तरीके से डिवाइड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है जिसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट है, तो उसमें जो पहला डिवीजन बनता है वो बनता है डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है, लेटर वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीस 5 मेजर डिवीजंस। तो थैलोफाइटा में रूट, स्टेम एंड लीव्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। तो डिफरेंशिएटेड प्लांट में फिर हम इनको क्लासिफाई करेंगे नॉन वैस्कुलर टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू। नॉन वैस्कुलर टिश्यू का मतलब है कि जिसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू जनरली प्लांट्स में ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं जिनका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना या ट्रांसपोर्ट करना। एज वी ऑल नो, प्लांट्स में सिर्फ दो ही मेन कंडक्टिंग टिश्यू हैं जिन्हें हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जिसमें नॉन वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, मतलब ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होंगे। सिमिलरली अगर बात की जाए स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू की, तो इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें, फिर इनको हम डिवाइड करेंगे, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, मतलब ये सीडलेस प्लांट्स हैं लेकिन इनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं, तो ये हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इसमें टी साइलेंट रहता है, तो टेरिडोफाइट्स बोलेंगे इन्हें। ठीक है, नाउ जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहेंगे, दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट, क्या सीड प्रोड्यूस करने के बाद क्या इनमें फ्लावर प्रेजेंट है, तो ये एंजियोस्पर्म है, और डू नॉट बियर फ्लावर्स, तो ये जिम्नोस्पर्म्स है। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीस 5 मेजर डिवीजंस, ठीक है, इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थैलोफाइटा। ओके, सो थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है? थैलोफाइटा जनरली एक वर्ड से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं थैलस। ठीक है, थैलस का मतलब क्या है? थैलस का मतलब होता है रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। तो मतलब इस डिवीजन में जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होंगे, तो इसलिए हम इन्हें कॉमनली थैलस या थैलोफाइटा भी कहते हैं। ठीक है, और कॉमन टर्म्स में इनको एल्गी कहा जाता है। ठीक है, इनको कॉमनली हम एल्गी भी कहते हैं, या हम इन्हें थैलोफाइट्स कहें, या हम इन्हें थैलस कहें।
ठीक है। एज आई टोल्ड यू, रूट स्टेम एंड लीव्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, इट मींस एब्सेंट। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं इसमें से, ठीक है। और इनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, सभी में सेल वॉल प्रेजेंट है जो सेल्यूलोज की बनी है, और सभी फूड को सिंथेसाइज कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो स्पाइरोगायरा है, क्लोस्ट्रिड, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है, ठीक है। बहुत से ऐसे क्रिएचर हैं जो इस डिवीजन में प्लेस्ड हैं, राइट। तो फोटोसिंथेटिक है, फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है कि सभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ओके, सो ये तो था थैलोफाइटा के बारे में, जिसे हम कॉमनली एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। ओके, जनरली और मैंने किसके बारे में बताया कि इनमें जनरली सीड्स एब्सेंट होंगे, सीड्स और फ्लावर का कोई प्रेजेंस नहीं है इनमें। इसके साथ साथ इनमें वैस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होंगे, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। अब मैं लेटर अगर वैस्कुलर टिश्यू की बात करूं तो उसका मतलब यही है कि जाइलम एंड फ्लोएम, तो जो दोनों जाइलम एंड फ्लोएम इसमें एब्सेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स को जनरली हम कहते हैं, एक वर्ड यूज होता है एम्फीबियंस। इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? जैसे देखिए हमने एनिमल में पढ़ा था कि एम्फीबियन किसे कहते हैं? जिसको अपनी एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दोनों लैंड और वाटर की जरूरत होती है। तो सेम एज इन्हें भी लैंड और वाटर दोनों की जरूरत होती है अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैंने कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किंगडम। इनमें बॉडी तो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होंगी, बट दे लैक वैस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होंगे, और कुछ एक्सटेंट तक इनमें हल्का फुल्का लेटर थोड़ा बहुत रूट से डेवलप होते हैं, और वो भी मोस्टली एडवेंटियस रूट्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा डेवलप नहीं होते। एज आई टोल्ड यू, दे नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एंड बॉडी इज यूजुअली वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होगी लाइक जायंट प्लांट की तरह, ठीक है। ओके, क्लियर। तो ये तो था ब्रायोफाइट्स के बारे में, जिन्हें हम कॉमनली एम्फीबियंस कहते हैं, तो ज्यादा वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती इनकी बॉडी। एग्जांपल की बात की जाए तो फ्यूनेरिया है, रिकेशिया, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। क्लियर। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट वन इज टेरिडोफाइट्स। ओके, अब देखिए, एज आई टोल्ड यू, इसमें टी साइलेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। तो इनकी बॉडी बिल्कुल ही वेल डिफरेंशिएटेड होगी, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। देखिए, रूट्स हैं, स्टेम है और लीव्स पूरी तरीके से वेल डिफरेंशिएटेड हैं, एंड दे हैव वैस्कुलर टिश्यू बट दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन ये सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, एंड दे आर लैंड प्लांट, जनरली लैंड्स पे ग्रो होते हैं, और इनकी जो हैबिटेट होती है हर जगह, जनरली ट्रॉपिकल और अदर हर कंडीशन में ये ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट फ्लावर एंड सीड्स, फ्लावर और सीड्स इसमें एब्सेंट होंगे, तो इन्हें हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो लाइकोपोडियम इसका एग्जांपल है, और इक्विस्टियम, ये दो टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। अभी तक जनरली जो हमने 3 मेन डिवीजन को डिस्कस किया, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड फर्स्ट वन इज थैलोफाइटा। तो ये सभी स्मॉल प्लांट्स हैं, इनको स्मॉल प्लांट्स कहते हैं या लोअर प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लार्ज प्लांट, या जिन्हें हम कहते हैं हायर प्लांट्स, क्योंकि इनमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हियर द नेक्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से मिलकर बना है, जिम्नो एंड स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। इट मींस दैट इस डिवीजन में जो प्लांट्स हैं उन सभी में नेकेड सीड्स हैं, या हम कहें कि सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट के अंदर सीड्स इनक्लोज नहीं होते, इसलिए हम इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल अच्छे से वेल डिफरेंशिएटेड होगी, रूट, स्टेम, लीव्स इनमें प्रेजेंट होंगे, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट होंगे। दे बियर सीड्स बट लैक फ्लावर, इनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं बट फ्लावर फॉर्म नहीं होंगे, इसीलिए हम इनको क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है फ्लावरलेस प्लांट, जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते।
एंड दे आर एवरग्रीन, वुडी, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं एंड जनरली ये उन कंडीशन में होते हैं जहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट में आपने देखा होगा कि ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ये देखिए एग्जांपल साइकस और पाइनस इनके एग्जांपल है। अगर आप कभी वेकेशन पे किसी हिल स्टेशन पे जाएं तो ऐसे प्लांट्स आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल हैं। तो बॉडी बहुत अच्छे से वेल डिफरेंशिएटेड है, लेकिन नेकेड सीड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंशिएटिंग करने का फैक्टर ये है कि नेकेड सीड्स। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म क्या है, ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में। अब एंजियो का मतलब क्या होता है? एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, COVERED, एंड एज आई टोल्ड यू स्पर्मा का मतलब है सीड। तो मतलब इनमें जो सीड्स होंगे वो कवर्ड होंगे। तो कवर्ड कहाँ होंगे? कवर्ड होंगे इनसाइड द फ्रूट, राइट। जैसे फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं, एग्जैक्टली। तो जनरली इनमें सीड्स क्या होंगे? कवर्ड होंगे इनसाइड द फ्रूट मोस्ट, एंड इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज इनमें प्रेजेंट हैं, इनमें सीड्स और फ्लावर भी प्रेजेंट है, और इनको कॉमनली हम हायर प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि एक ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में ग्रो हो सकते हैं। हर एक हैबिटेट में आपके आसपास जो भी मेजर आपको प्लांट्स दिखते हैं, चाहे बात की जाए मैंगो ट्री की, चाहे मैं बात करूँ सनफ्लावर की, मस्टर्ड की, सभी जो प्लांट्स हैं आपके आसपास वो सभी एंजियोस्पर्म है। और वैरायटी ऑफ जो ट्रीज ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो सभी एंजियोस्पर्म डिवीजन में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एंड दे आर टू टाइप्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब देखिए मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, इसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। एंजियोस्पर्म का मतलब कवर्ड सीड। अब देखिए मैंगो ट्री जो मैंने बताया, ये भी एक एंजियोस्पर्म का एंजियोस्पर्म डिवीजन में इंक्लूड होने वाला प्लांट्स है, ठीक है। जितने भी जायंट ट्री आपके आसपास है सभी ये इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लाइमेट है यहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता नहीं है, तो इस वजह से जिम्नोस्पर्म यहाँ पे नेचुरली ग्रो नहीं हो पाते लार्ज वैरायटी की, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म इजीली ग्रो हो जाते हैं। ओके, मैं बात कर रहा था कि जनरली एंजियोस्पर्म को टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। क्यों करते हैं जनरली? देखिए जनरली इनमें क्या होता है, कॉटिलोडोन्स एक टर्म होता है। कॉटिलोडोन्स का मतलब क्या होता है? देखिए कॉटिलोडोन्स को हम कॉमनली कहते हैं सीड लीव्स। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली जब कोई भी सीड ग्रो होता है तो ये जनरली ग्रीन हो जाता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन कॉटिलोडोन्स बिकम्स ग्रीन, और जो फिर जनरली सीड्स को ग्रो करने में उसके जर्मिनेशन में उसको हेल्प करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलोडोन्स वी क्लासिफाई एंजियोस्पर्म इन टू मेन टाइप। द फर्स्ट वन इज मोनोकॉट। मोनोकॉट का मतलब है कि ऐसे एंजियोस्पर्म जिनमें सिंगल कॉटिलोडोन प्रेजेंट है, तो उन्हें हम कहते हैं मोनोकॉटिलोडोन्स या मोनोकॉट। और डाइकॉटिलोडोन्स मतलब जिसमें दो कॉटिलोडोन्स प्रेजेंट है। अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से और इजीली आप इनको समझ पाएंगे, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है, इसके साथ में और क्या क्या मेजर डिफरेंस हो सकता है मोनोकॉट और डाइकॉट में? देखिए मोनोकॉट में जो होता है वो एडवेंटियस रूट सिस्टम होता है। एडवेंटियस रूट सिस्टम क्या होता है? देखिए एग्जांपल समझते हैं, बहुत आसान है। आपने देखा होगा अनियन को, अनियन में देखिए जो बल्ब होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई अनियन है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे रूट्स ग्रो होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एडवेंटियस रूट, ठीक है। तो मोनोकॉट में एडवेंटियस रूट सिस्टम होगा और डाइकॉट में होता है टैप रूट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैप रूट का मतलब होता है कि मेजर रूट जिसमें से फिर, ठीक है, लेटर बहुत सारे रूट्स ग्रो होंगे। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, ठीक है। अगर मस्टर्ड के प्लांट को पिक करें तो यू विल फाइंड आउट कि देखिए एक मेजर रूट है और उसमें से मल्टीपल ऐसे सेकेंडरी रूट्स ग्रो हो रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम होगा डाइकॉट में और मोनोकॉट में होगा एडवेंटियस रूट सिस्टम, ठीक है। और इसमें सिंगल कॉटिलोडोन मोनोकॉट में, डाइकॉट में डबल कॉटिलोडोन। इसके अलावा और क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं? देखिए मोनोकॉट में हम कह सकते हैं ग्रास है, ठीक है, ग्रास है, अनियन है, ठीक है, सीरियल्स हैं, बैम्बू है, ये सभी मोनोकॉट में इंक्लूड होते हैं। डाइकॉट की बात की जाए तो डाइकॉट में देखिए मैंगो ट्री प्रेजेंट है आपके सामने, मस्टर्ड है, जितने भी लार्ज जायंट ट्री हैं हमारे आसपास, ठीक है, वो सभी इसी में इंक्लूड है। मस्टर्ड है, हम कह सकते हैं सनफ्लावर, ठीक है, मैंगो ट्री, दे ऑल आर प्लेस्ड इन डाइकॉट, ठीक है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हमें कैसे एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करना है, कैसे हम
मोनोकॉट और डाइकॉट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट ये था किंगडम प्लांटी। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट किंगडम प्लांटी।